हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू हल्दी का पार्ट 2। आप लोगों को ने हल्दी का पार्ट 1 में देख लिया था कि सुबह की रस्मों में भैया को किस किस तरह के रस्मों का सामना करना पड़ा था। भैया ने हम लोगों ने खूब मस्ती भी की थी, डांस भी किया था। और फिर से डांस करने के बाद जब हम लोग थक गए तो बारी आई नेक्स्ट रस्म की। नेक्स्ट रस्म में हम लोग को जाना था एक मंदिर। तो चलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि रस्म भी तो ज़रूरी है। ये मंदिर में हम लोग जा रहे हैं लघेरों भरने के लिए, लेकिन एन मौके पे मेरे भाभी जी को बोला गया कि आपको साड़ी चेंज करना पड़ेगा। तो भाभी पट से गई और पट से साड़ी चेंज करके आ गई। उनको साड़ी बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन तब तक हम लोगों ने इंतज़ार किया और मैंने भैया का चेहरा उगाड़ के देखा, लेकिन भैया ने बोला, ए मेरा शक्ल मत दिखाओ, नज़र लग गया तो इतने हैंडसम शक्ल को। फिर भाभी जब तैयार होके आ गई तो हम लोग चल पड़े मंदिर की ओर फिर से। आखिरकार कोई भी रस्म रुकनी नहीं चाहिए। टाइम भी हो रहा था, रात हो रहा था ज़्यादा। उसके बाद हम लोग चल दिए रस्म करने के लिए, लेकिन कैमरेमैन वाले भैया बोलते हैं बीच में रुके कि अरे रुके, फ़ोटो वीडियो तो करने दीजिए, वरना आपकी शादी का फुटेज अच्छा नहीं आएगा। तो हम लोग रुके, पहले फ़ोटो वीडियो भी हो गया अच्छे से। उसके बाद फिर चल दिए रास्ते से हो के मंदिर की ओर। आखिरकार पड़ोसी लोग को भी तो जलाना है ना। देखो हमारे हैंडसम भैया की शादी होने जा रही है। तो मंदिर पहुंचने वाले थे हम लोग, लेकिन देख लो गाइस, ये लोग, इन लोग का तो रुकना बंद ही नहीं होता। और ढोल नगाड़े में नाचते गाते हंसते खेलते गाते बजाते, आखिर खेला तो नहीं यार, लेकिन फिर भी नाचते गाते सब पहुंच गए मंदिर कुछ देर में। और मंदिर में बाहर में आके सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जितने भी हमारे मंडली आए थे वो पीछे छूट नहीं जाए। रस्म देखना उन लोग का भी तो हक है, क्योंकि बकले को हलाल होते हुए देखने में किसको मज़ा नहीं आता है। सबका इंतज़ार होने के बाद धीरे धीरे सभी लोगों ने मंदिर में एंट्री मारी। भैया जी एकदम राजा की तरह एंट्री मारते, वो सोच रहे होंगे कि मैं राजा हूँ, लेकिन बाद में फील होता होगा कि अरे मैं तो बलि का बकरा था जिसको आगे आगे भगाया जा रहा था। कोई बात नहीं, भैया लोग गए अंदर में, प्रणाम किए भोलेनाथ जी को, दर्शन किए अच्छे से हाथ जोड़ के। लेकिन कैमरामैन वाले भैया बोलते कि भैया फ़ोटो खिंचा लो एक अच्छे से पोज दे के। भैया फ़ोटो खिंचा लिए। उसके बाद आगे गए, सभी देवी देवता जितने भी थे मंदिर में सभी को अच्छे से प्रणाम किया उन लोगों ने। और फिर मैं पीछे से चुप के चल गई जहाँ पे रस्म होने वाली थी, और वहाँ पे माँ लोग भी खड़ी थी। अच्छा हुआ मैंने कैमरा छिपा लिया। फिर कैमरा छिपाने के बाद मैं इंतज़ार करने लगी इन लोगों का आने का। कुछ देर के बाद ये लोग भी प्रकट हो गए। देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी का एक छोटा सा मूर्ति है, पर बहुत क्यूट है। फिर सभी लोग सेल्फी लेने लगे अपने अपना से। बोला तो था पिछले वीडियो में यार, थोड़ा अच्छा हो ना हो, फ़ोन में फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद रस्म स्टार्ट हो गया, जिसमें भैया एक कलश में लिपा पोती कर रहे थे। फिर जीजा जी एक कलश के माध्यम से पानी भर रहे थे। जब मैंने भैया से पूछा, भैया जब आप भाभी से मिलोगे तो कैसा रिएक्शन दोगे उन्हें, तो भैया प्यार से बोलते लव रिएक्शन। आखिरकार भाभी को भी ये सुन के तो उनका भी दिल गार्डन गार्डन हो ही जाएगा, बिकॉज भैया लव्स माई भाभी। छोड़ो आगे बढ़ते रस्म की ओर। इस रस्म में जीजा जी एक हाथ से, या बोलो तो अभी फ़िलहाल एक उंगली से, वैसे ये रस्म कुआं पे होता है पर नल में कर रहे थे, इसी लुटकी से पानी भरेंगे। और मैं तो साली हूँ ना, चल गई अपना पैर लेके उनके लुटकी को छीन के पैर धोने के लिए, तो उसका वीडियो नहीं शूट हुआ। आप लोगों को लग रहा है ये लोग पुशअप कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, ये लोग दाल धो रहे, ये भी एक रस्म है। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो अपने बड़ों से जाके पूछो। अगर आप खुद भी बड़े हैं तो आप अपने और बड़े से जाके पूछो, लेकिन पूछो किसी से। ये रस्म होती है, मुझे नहीं पता क्यों होती है, लेकिन होती है। और ये लोग में होता है 5 सुहागन मिलके। लेकिन फ़िलहाल चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है रस्म को एक्सप्लेन करने, क्योंकि मुझे नहीं आता। फिर आगे बढ़ते हैं रस्म के लिए, मंदिर के अंदर घुसते हैं हम लोग। पर यहाँ पे आग सेकने का देसी जुगाड़ था। ज़मीन के अंदर खुदाई करके उसमें आग लगाया गया था। ठंडा का मौसम था तो मैंने भी जाके हाथ सेक लिए। फिर आ गई मैं रस्म देखने के लिए। देख रहे हैं वहाँ पे पूजा हो रहा है, लेकिन हमारे भैया जी को बुलाया जाता है उनको पूजा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना, बकरे को हलाल करने से पहले उसके अच्छे से पूजा की जाती है, उसे अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। भैया को भी उसी तरह अच्छे से उसकी पूजा की गई उनकी। और उसके बाद उनको शादी में जब बारात निकलता है तो उससे पहले उनको दही चूड़ा खिलाया गया, और फिर भेज दिया गया बकरे को हलाल करने के लिए। भैया को हलाल होते हुए देख के हमें सुकून मिला गाइस। मैं पूरे शादी में एंजॉय ली हूँ, सच कह रही हूँ। लेकिन फिर भैया को लात मार के भगा दिया गया कि अब आपका कोई काम नहीं, निकलो इधर से। भैया को
मुँह छिपा के वापस आना पड़ा। फिर जीजा जी को बुलाया गया, फिर रस्म की आगे की विधि की गई। अब मत देखो गाइस, छोड़ो, आगे बढ़ते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे रस्म को एक्सप्लेन भी करने नहीं आता। फिर वो जो मटकी में जीजा जी ने जल भरा था उसको लेकर चल जाते हैं हम लोग घर की ओर। इससे भी एक रस्म होती है, वो रस्म होती है शादी के बाद, उसका भी आपको दिखाऊंगी मैं वीडियो, डोंट वरी गाइस। आपकी दोस्त आपको शादी का हर एक रस्म दिखाएगी। फिर कैमरे वाले भैया बोलते हैं कि फ़ोटो तो लेने दीजिए आप लोग, क्या आप लोग भी भागने में रहते हैं। कैमरे वाले भैया की बात मान के सभी लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं और इन लोग में कंपटीशन चल रहा था, देखते किसके मोबाइल में फ़ोटो ज़्यादा बेटर आता है। फिर हंसी मजाक करते करते हम लोग चले गए घर। अब मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मेहंदी फंक्शन। तब तक के लिए बाय।